नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ सरस्वती की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आपको मैं निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज अयोध्या कांड से सप्तपंचाशः सर्गः सुना। इस सर्ग में बिना राम के यानी राम ने सुमंत्र को वापस कर दिया और वे अयोध्या में प्रवेश करेंगे। उस समय की स्थिति लोगों की क्या होगी बिना राम के सुमंत्र को देखकर, रनिवास में क्या स्थिति होगी, अयोध्यापुरी में क्या होगी, उसी का वर्णन। श्री राम जी ने जब सुमंत्र और गुह को गंगा नदी के किनारे से भेज दिया वापस, तो गुह सुमंत्र को अपने साथ अपने घर ले गए निषाद राज को। और श्री राम जी का समाचार जानने के लिए निषाद राज गुह ने उनके पीछे अपने गुप्तचर लगा दिए। जब ये लोग घर गए तो गुप्तचर भी एक दिन के बाद निषाद राज के घर वापस आए और उन्होंने बताया कि कैसे श्री राम जी गंगा किनारे से प्रयाग गए और वहां से चित्रकूट और वहां कैसे उन्होंने पर्णकुटी बनाई। सब समाचार उन लोगों ने सिंहवेरपुर के निषाद राज गुह को बताए। सारी बातें स्पष्ट रूप से जान करके सुमंत्र भी निषाद राज गुह से विदा लेकर के अयोध्या नगरी जाते। दूसरे दिन शाम को उनका प्रवेश होता है अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी का जो उस समय का जो महसूस और अनुभव जो है इतना भयानक है, इतना भयानक ढंग से शांति निःशब्दता है, बहुत ही शांति है। ऐसी शांति जो दुख प्रदान करे, संताप प्रदान करे, उस तरह की शांति को देख करके महसूस करके सुमंत्र को भय हो गया। कहीं राम के विरह में अयोध्यावासी दग्ध तो नहीं हो गए। राजा के परिवार के साथ, राजा के साथ यही सब सोचते हुए जब प्रवेश किए तो उनके रथ को देखकर अयोध्यावासी दौड़े दौड़े उनके पास आए और पूछने लगे कि आप लेके गए थे उन्हें, लेके क्यों नहीं आए, अकेले क्यों नहीं। तब सुमंत्र ने श्री राम के संदेश को कहा और बताया कि हमें गंगा किनारे से वापस कर। उसके बाद लोगों के चित्कार उनको सुना नहीं जा रहा था और झुंड के झुंड लोग कर खड़े होकर के कह रहे थे कि श्री राम के बिना तो हम कैसे जीवित रहेंगे, हम श्री रामचंद्र जी को अब नहीं देख पाएंगे। और कैसे कल्पना करते हैं, कहते हैं जब हम लोग के घरों में विवाह उत्सव होता है, धर्म उत्सव होता है, ये त्योहार उत्सव या राज उत्सव, उसमें हम लोग कितने सुंदर ढंग से श्री राम को देखते हैं। वे हम लोगों को पिता के समान मार्गदर्शन करते हैं, ये कार्य करो तो सफलता मिलेगी। उनका यह कार्य उन्हें देखने का और उनके द्वारा संपादित कार्य से अब हम लोग वंचित रहेंगे, हम लोग उस सुख को नहीं पाएंगे। श्री राम के बिना हम जी करके क्या करें, हमें कौन सी वस्तु अप्रिय नहीं लगती है। बाजार के बीच से जब सुमंत्र निकल रहे थे तो स्त्रियों की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वे महलों के खिड़कियों पर बैठी श्री राम के विरह से संतप्त होकर के रो रही थी। और जब राजमार्ग से होकर के सुमंत्र निकले तो अपने मुंह को ढक लिए और सीधे वे रथ को लेकर राजा दशरथ के भवन पहुंचे जहां वे मौजूद थे। राजमहल के पास पहुंचकर शीघ्रता से वे रथ से उतरे और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्य से भरी हुई 7 बेड़ियों को पार कर गए। और वहां पर जो स्थिति थी उसका वर्णन है कि धनियों की अट्टालिकाएं यानी भवन, 7 मंजिलें मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को बिना राजा दशरथ को देखे
रोने लगी। उन्होंने कहा कि गए तो थे लेकर, लेकिन उन्हें छोड़कर आ गए। राजमहलों में जहां तहां श्री राम के शोक से संतप्त हुए राजा दशरथ की रानियों के आर्तनाद सुमंत्र को सुनाई। ये सारथी सुमंत श्री राम को साथ यहाँ से ले गए, उनके बिना लौटे, यही शब्द कह करके वे लोग दारों क्रंदन कर रहे थे और कहते हैं कि अब ये कौशल्या को क्या उत्तर देंगे। कहती हैं वे सब, कितना दुख को भी सहकर कौशल्या जीवित है। इससे तो यही लगता है कि जो दुख झेलना है, सहना है, उसे सहना ही पड़ता है। कहते हैं कि महाराज भी इनकी बात को सुन करके बहुत दुखी हुए। इतने में ही सुमंत्र वहां पहुंच जाते हैं जहां महाराज दशरथ। उन्हें प्रणाम करते हैं और श्री राम ने जो कही थी ज्यों के त्यों बता दिया। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया कि मुझे वापस कर दिया है सुमंत्र को। सुनकर उनका हृदय द्रवित और व्याकुल हो गया। श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज के मूर्छित होते देखकर रनिवास की सारी रानियां चित्कार कर उठी, रो उठी, हाथ उठा और उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार। महाभाग, ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन ये श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर आपके पास आए, उनके साथ नहीं आए, उनका संदेश लेकर आए। आप इनसे एक एक बात पूछिए तो श्री राम ने क्या कहा। रघुनंदन, आपने पुत्र को वनवास दिया है तो अपने सत्य की बात की मर्यादा रखनी थी। आप ही शोकाकुल होकर इस तरह हो जाएंगे तो हम सब कैसे ढांढस बधाएंगे। कृपया आप अपने को शांत रखिए और शांत होकर के इनसे पूछिए। श्री राम जी का समाचार आपने पूछा नहीं, केवल संतप्त हो गए, इनसे पूछिए। और अभी आप पूछ लीजिए, डरिए नहीं, क्योंकि यहाँ कैकेयी नहीं है, अतः निर्भय होकर के आप बात कीजिए। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भरा, आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया। वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। अंतःपुर से उठे हुए आर्तनाद को देखकर सुनकर नगर के हर व्यक्ति, बूढ़े जवान स्त्रियां, सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो गए। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अध्याकांडे सप्तपंचाशः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। अगले सर्ग में जो श्री राम ने क्या कहा है, लक्ष्मण ने क्या कहा है, माता सीता ने क्या कहा है, विस्तृत रूप से बताएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मूक व्यथा प्रकट की है सीता जी। जरूर सुनिएगा, शुरू से आखिरी तक सुनिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। यहाँ तक जो लोग भी आए हैं आपको साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।